नमस्कार दोस्तों, हम लोग के साथ एक पंगा हो गया है। पंगा क्या है? पंगा हुआ है कि हम लोग के पास टोटल एक घंटा। मैं तो बहुत जल्दी तैयार हो गया था, मेरे साथ एक आदमी है। टोटल हम लोग के पास 1 घंटा टाइम है यशवंतपुर जंक्शन पहुंचने के लिए, और मेट्रो का टाइम 1 घंटा 5 मिनट है। अब ये है कि हम लोग का ट्रेन पकड़ाती है या नहीं पकड़ाती है। और इसके मेन कल्प्रिट्स हैं जिनकी वजह से हम लेट हुए हैं। अगर ट्रेन देखिए, ध्यान से देखिए इस शख्स को, अगर छूटती ध्यान से देखिए इस शख्स को। ये दो शख्स, इन दोनों ने हमारी ट्रेन लेट करवा दी। अगर ट्रेन छूटती है तो सब इसका जिम्मेवारी तो हम लोगों का ट्रेन छूटने वाली थी, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को ट्रेन मिल चुकी है। बहुत लोग खुश हैं हम लोग। हमारा एक आदमी अभी भी लापता है, वो किसी खास मकसद से गया है। तो कभी भी जाओ, किसी के साथ जाओ, किन्हीं चूतियों के साथ मत जाओ। जैसे ये कुछ नहीं, कहीं पे भी जा रहे हैं, पीना है। अपनी तरफ भी दिखा दो। हाँ हाँ हाँ, मेरा क्या लेना देना भाई, बता। तुझे भी तो पीनी है, तू ही तो बोला मैं भी पीऊंगा। हाँ ठीक है ना, ये जिसकी ऑडियंस है ना, बता। हाँ कितने गए? ये वाला कितने का? ट्रेन अपने रफ्तार में है। तो गोवा के बीच रास्ते में ये पड़ता है हावेरी स्टेशन। ये है हावेरी। हम लोग गाड़ी अभी हावेरी पहुंच चुकी है। ये रहा कुछ हावेरी जंक्शन, कर्नाटका के अंदर आता है। हम और अपने दोस्तों के साथ, ये रही पीछे में हम लोग गाड़ी। अभी फिलहाल में हम लोग पहुंच चुके हैं भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली, जो कि कर्नाटका में है। इसका दूसरा नाम रुद्रा सिद्धा है, और हमारे साथ है उस प्लेटफॉर्म से भी लंबा आदमी। दिस इज माय बॉय संजय सिंह। इसकी हाइट बहुत तो ये हम लोग की गाड़ी थी, वास्को से यशवंतपुर जाती है 17,300। ये हम लोग की गाड़ी थी। इसी गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर से कुल्लेम। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग की गाड़ी घनघोर जंगल से गुजर रही है। दिखाते हैं घनघोर जंगल। भाई साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। दिस इज घनघोर जंगल। भाई, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। ये जगह दिन में आने वाली है। ये जर्नी अगर दिन में ट्रैवल क्रॉस कर रहे होते ना, मजा आ जाता यार। तो भाई साहब एकदम घनघोर जंगल। यहाँ चंबल के डाकू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं हूँ चंबल के डाकू। हम लोग गाड़ी कैस्टल रॉक पहुँचे हैं, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। और इसके बाद अगला जो रेलवे स्टेशन आने वाला है कुल्लेम, वो गोवा में पड़ता है। तो ये कैस्टल रॉक यहाँ का कर्नाटका का सबसे लास्ट स्टेशन है। अगर आप कर्नाटका से गोवा जा रहे हैं तो कैस्टल रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से दिखता है। आप ये देख सकते हैं कि पहाड़ों को काट के बनाया गया है इसको। ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग गाड़ी लगी हुई है। तो शाम के रात के बज रहे हैं 3:16 और हम लोग पहुंच गए हैं कोलम जंक्शन, कोलम स्टेशन पे। ये कोलम स्टेशन रहा है कुछ इस तरह। यहाँ से आपको टंकी पे जाने के लिए यहीं से जाना पड़ेगा। ये कोलम स्टेशन है, कुछ इस तरह से दिखता है कोलम स्टेशन। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग गोवा के एक होटल में पहुंच चुके हैं। ये हम लोगों का होटल रहा। ऐसे गेंदू लोग हैं। और ये है टीवी। पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है, नहीं पता। हम लोग मस्त अब गाड़ी में बैठ गए हैं और घूमने के लिए निकल गए हैं गोवा के अलग अलग साइट सीइंग प्लेसेस पे। और हम और अपने दोस्तों मित्रों के साथ संजय सिंघानिया, ये हमारे जो गाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और ये है एक
एक हम लोगों में जो होता है ना कि एक उम्रदराज आदमी को ले लिया जाता है साथ में, तो ये है होता है कि कोई चीज़ होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बड़े बूढ़ों का सहमति जरूरी होता है उस चीज़ में, तो इसलिए हम लोग लिए हैं। सब दोस्तों के साथ दिखाएंगे क्या क्या घूमते हैं रास्ते में। तो ये हम लोग का फर्स्ट साइट रहा निचला अगवादा किला। तो ये है कुछ इस तरह से दिखता है, आपको समुद्र की लहरें दिखेंगी। ये है समुद्र, आगे में देख सकते हैं कितना खूबसूरत मस्त। लहरें आप देख सकते हैं नीचे में, ये रहा। तो ये फर्स्ट साइट है हम लोगों का, ऐसा कुछ दिखता है। ये समुद्र की लहरें, सोचिए कितना बड़ा महासागर। ये है अरेबियन सी, देखिए कितना। तो भाई साहब बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस। समुद्र जो पानी जिसकी अथाह शक्ति, जिसको नापना बहुत ही मुश्किल होता है, और समुद्र की लहरें किसी चीज़ को विलीन कर सकती है। ये समुद्र है गोवा का, अरेबियन सी। इस तरह से कुछ बीच है, घूमने के लिए बनाया गया है। ये चारों तरफ से फोर्ट बना हुआ है, फोर्ट टाइप का, और ऐसे रास्ता बना हुआ है। आगे में भी है वहाँ पे। तो दूसरा साइट है हम लोगों का, ये फोर्ट, सेकंड साइट है फोर्ट। और ये फोर्ट का एंट्रेंस रहा, ऐसा कुछ दिखता है। और बगल में बहुत सारी दुकानें हैं ऐसा। और मेरे मित्रगण कुछ खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हो तुम लोग? हम कैप खरीद रहे हैं। कैप खरीद रहा है सब। तो किला कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। इसके चारों तरफ आगे में इधर से हरियाली है, और बहुत ज़्यादा हरियाली। इस किले के बारे में किला बनाया गया था, सोचिए कितना मजबूती के साथ इस किला को बनाया गया है। बहुत सारे पर्यटक आए हैं यहाँ पे, घूम रहे हैं। और इधर में आप देख सकते हैं अरब सागर, ये है अरब सागर, अरेबियन सी। और ये फोर्ट है। आप जो ये किला देख रहे हैं, ये किला 1864 ईस्वी में बना था, कुछ इस तरह से। उसके बाद 1976 ईस्वी में इसको लाइट हाउस में तब्दील कर दिया गया, और एशिया के सबसे पुराने लाइट हाउसों में से एक था उस टाइम में। और कुछ इस तरह से किला दिखता है, बहुत ही सुंदर उस टाइम। अब तो थोड़ा पुराना हो चुका है। देख सकते हैं कि उस टाइम के किस चीज़ से बनाया गया है। ये सीमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने के जो मटेरियल था उस चीज़ से बनाया गया है। और आज भी उस स्थिति में है कि आज भी वो ख़राब नहीं हुआ है, अभी भी उतना ही मजबूत है। अभी भी इसको जो आजकल के डेट में जो मामूली दीवारें बनती है सीमेंट की, उससे तो अभी कई गुना बेटर है। आप देख सकते हैं बिना सीमेंट के बना हुआ है, और पत्थर की सहायता से इसको बनाया गया है। और ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही सुंदर। तो हम लोग जा रहे थे एक ऐसे बोट में, क्रूज बोट में, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। वो बोट हमसे आगे निकल चुकी है, और हम लोग बोट का पीछा कर रहे हैं। ये भैया तो हमें बीच दिखाएंगे निशन से। और ये रहा तो हम समुद्र। 5 बजे निकल लेते हैं। खड़गांव से हम जाएंगे कोलवा बीच। समुद्र के रास्ते हम लोग वहाँ पे सनसेट। पीछा कर रहे हैं बोट का।
देखते हैं कहाँ तक समुद्र का ये बैक वाटर है सर, दिख रहा है। जाएंगे हमें समुद्र का ही पानी है, बैक वाटर बोल सर इंग्लिश में। ये कहाँ पे छोड़ोगे आप हमें? जिसे लैगून झील बोलते हैं हम लोग। मडगांव छोड़ोगे ना? वास्को नहीं नहीं। हेलो एवरीवन, तो अभी हम आ गए हैं क्रूज़ में, जिसके लिए हमने काफ़ी पैसे खर्च किए, काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ऑल इन ऑल आज के ट्रिप में ये समझ में आया कि कभी लड़कियों के साथ ट्रिप पे नहीं आना चाहिए। जैसे ये है, फ़ोटो से इसका पेट ही नहीं भर रहा है, एक ये है, पीने से इसका मन ही नहीं भर रहा है। शर्त लगाएगा किसकी फ़ोटो सबसे ज़्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी, सारे फ़ोन मिला के बता। हाँ तू बता। कम मेरा होगा और सबसे ज़्यादा नंबर दे, सबसे ज़्यादा श्रीकांत और अमित का। हाँ फिर थर्ड नंबर। होता नहीं आसान, इसे